स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम डेली करंट अफेयर के साथ तैयार हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे करंट अफेयर बाकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का क्विज। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा पहला करंट अफेयर है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेट हुआ है कौन सी स्टेट में? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, असम में। ठीक है, असम में इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेट हुआ है। ये कम से कम 1.8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये जो गुवाहाटी है उसमें कचारी घाट और जो नॉर्थ गुवाहाटी है उसमें दोल गोविंद इसको कनेक्ट करेगा। अब मैंने जैसे कि बताया था कि हम साथ में स्टैटिक पॉइंट को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम ये जो गुवाहाटी है ये कहाँ पे है? ये असम में है। और ठीक है, तो यानी असम से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट हैं हम उसको अभी यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारा स्टैटिक पॉइंट है, असम का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका सही है, इसका क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। इसकी जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। यहाँ की जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 33 और ये जो कैपिटल है इसका दिसपुर। ठीक है, असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। अब ये फॉर्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। इसे कहा जाता है इंडिया का गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये डिगबॉय जो कि सिटी ऑफ असम है वो पहला ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया है, जहाँ पे इंडिया में ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुआ था। ठीक है, पहला ऑयल वेल इन एशिया है, जहाँ पे मतलब इंडिया का तो पहला है ही है, साथ में एशिया का भी फर्स्ट ऑयल वेल यहाँ पे ही डिस्कवर हुआ था। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का इंडिया में, और साथ ही में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का भी इंडिया में। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे है सुबानसेरी, लोहित जिसे हम तेलु भी बोलते हैं, दिहांग या श्यांग, कोपी, धलेश्वरी, बराक, धलेश्वरी, कमिंग, ब्रह्मपुत्र और कमिंग। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है। इसे क्या बोला जाता है चाइना में? शांगपो। ठीक है, टी यहाँ पे साइलेंट है। और ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है ब्रह्मपुत्र रिवर? कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। और इसकी जो लेंथ है वो कम से कम कितनी लंबी है? 3848 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, तो ये था हमारा असम से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट थे। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड करंट अफेयर क्या है। विच बैंक लॉन्चेस हायरिंग इनिशिएटिव नेम गिगा अपॉर्चुनिटीज? ठीक है, ये जो गिगा अपॉर्चुनिटी नाम की जो इनिशिएटिव है कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ये किया है ताकि अब क्या हो गया, वर्किंग सिस्टम, ये जो पैंडेमिक है इससे ना हमारा वर्किंग सिस्टम में काफी ज्यादा चेंज आया है। अब ये पता चल रहा है कि लोग बेटर का काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम से। तो अब इंडिया ने ये किया है कि वो रिमोटली जितने भी डिफरेंट कंट्री के किसी भी पार्ट से वो हायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने? गिगा अपॉर्चुनिटीज। अब एक्सिस बैंक की बात हुई, तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड अगर हम स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी। ये फॉर्म कब हुआ था? 1993 में। और इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है उसमें जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो मर्ज हो रहा है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के साथ। विथ विच कंपनी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मर्ज होने जा रहा है? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब हम अगर इसकी स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो जो इसका स्टैटिक पॉइंट है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में भी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? दास गुप्ता। अब एक नेक्स्ट करंट अफेयर है,
एक बुक टाइटल है वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर, ये ऑथर किसने लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी चेतन भगत ने। ये बुक कब लॉन्च होगी? 28 सितंबर 2020 में, और इसे पब्लिश कौन करने जा रहा है? वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड, ठीक है, इसे लॉन्च कौन करेगा? वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो एक फीचर इनिशिएट किया गया है ओपन एपीआई सर्विस, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आरोग्य सेतु, ठीक है, आरोग्य सेतु के ऐप में एक फीचर लॉन्च किया है जो कि है ओपन एपीआई सर्विस। ये क्या करेगा कि ये डिफरेंट जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेल्थ स्टेटस उसके एम्प्लॉयज़ को देगा, ताकि साथ ही में उनकी डाटा प्राइवेसी ना जाए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो हु रिलीज द बुक टाइटल गैस्ट्रिक कैंसर? अब ये गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक किसने रिलीज की है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। ये बुक पब्लिश कौन करेगा? ये बुक पब्लिश करने जा रहे हैं स्प्रिंग केयर हेल्थ केयर एजुकेशन, और ये क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालते हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो करंट अफेयर्स हैं हमारे, ये 15 होते हैं एक दिन में, ठीक है। अगर इसे 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो कितने होते हैं? 450। और मुझे नहीं लगता है इस 450 में हम कोई भी करंट अफेयर या उसका स्टैटिक पॉइंट अगर रिपीट भी होगा तो हम उसे छोड़ते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि आप जितना बार देखेंगे, अगर इसका आपको कोई पॉइंट होगा जैसे एसबीआई का हो गया, तो ये करंट अफेयर आपको इतनी बार अगर आप देखेंगे जितने, मतलब आज अगर ये स्टैटिक पॉइंट आ रहा है आसाम से रिलेटेड, तो नेक्स्ट करंट अफेयर में कल के दिन में आसाम से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट होगा तो हम फिर भी आसाम का स्टैटिक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। Who has been selected for 2020 Leadership Award by ISPF? ठीक है, ये जो ISPF है इसके द्वारा किसको लीडरशिप अवार्ड का लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा को 2020 लीडरशिप अवार्ड के लिए दिया जाएगा, सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये जो ISPF, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। ये अवार्ड क्या होगा? ये इन्हें मिलेगा 3rd एनुअल लीडरशिप समिट जो कि हेल्ड होने वाली है अगस्त 31 से लेके सितंबर 3, 2020 तक। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो विच नेशन लॉन्च्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गोएन 905, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी चाइना। चाइना ने अभी एक लॉन्च किया है सैटेलाइट जिसका नाम है गोफिन 905। ये लॉन्च किया है इन्होंने नॉर्थ वेस्ट चाइना से, ठीक है। और ये इसका जो कैपिटल है चाइना का वो है बीजिंग, और इसकी जो करेंसी है रेमनीबी, ठीक है। और इसकी एक और करेंसी है युआन, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो इसका सही आंसर क्या है? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं एसबीआई के, ठीक है। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस करंट अफेयर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके बैंकिंग के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। अगर हम इसकी चेयरपर्सन की बात करें तो वो है रजनीश कुमार। यहाँ के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और ये फॉर्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और द नेशंस बैंक ऑन अस, ठीक है। ये इसकी टैगलाइन है। अगर आपने हमारी बैंकिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे एक आई बटन होगा इस कॉर्नर में, मैं उसमें आपको उसका लिंक दे दूँगी। आप उसका करंट अफेयर, वो जो नीचे जितने भी ये जो बैंकिंग के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ये जो न्यू अपडेटेड हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। तो है हु लॉन्चेस न्यू स्कीम टू प्रमोट बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम?
ये जो बायोफ्लॉक फिश हार्मिंग सिस्टम है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ओडिशा ने। ठीक है, इसने कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ओडिशा ने। अब ओडिशा आ गया तो ओडिशा के स्टैटिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। उड़ीसा का जो स्टैटिक पॉइंट है उसका कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा डे कब बनाया जाता है? 1 अप्रैल। उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? देमोली हिल्स। यहाँ का जो फोक डांस है वो कौन सा है? चौ डांस। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? कटक में है। और इसकी कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 30। ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 30। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो विच गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर? कौन सी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो ट्रांजिट होम बिल्ड करे माइग्रेंट वर्कर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, कर्नाटका ने। कर्नाटका की अगर बात करें तो उसका कैपिटल है बेंगलोर, जिसे हम बेंगलुरु भी कहते हैं। ये 1 नवंबर 1956 में फॉर्म हुआ था और इसी दिन कर्नाटका डे भी माना जाता है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर वो है वाई.एस. येडियुरप्पा। यहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो है कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, उस हाई कोर्ट का नाम क्या है? कर्नाटका हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशिएटेड कंट्रीज टू ज्वाइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, जिसे हम कोवैक्स कहते हैं। और इसकी फैसिलिटी वो कौन से कब तक बोल रहे हैं? बाय अगस्त 31, 2020। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर। और ये फाउंड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल? ऑनलाइन होम कार्निवल कौन से बैंक ने कोलैबोरेट किया हुआ है? किस बैंक के साथ? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैंने बात कर ही दी है तो इसके साथ में अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूं, जो मैंने पहले भी रिपीट किया था लेकिन फिर भी बार बार सुनने से और बोलने से क्या होता है कि हमें करंट अफेयर ज़्यादा याद हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मतलब इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? रजनीश कुमार। इसकी जो हेडक्वार्टर है जो एसबीआई का वो कहाँ पे है? मुंबई में। और यहाँ के जो फाउंड हुआ था ये एसबीआई, ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। और इसका टैगलाइन क्या है? विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और ये क्या है? द नेशंस बैंक ऑन अस। और यहाँ का नेक्स्ट करंट अफेयर है द 6th राउंड टेबल ऑफ एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स यानी AINTT वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली। और ये कौन सी कंट्री इस बार 2020 का ये जो चेयरमैनशिप होल्ड करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, वियतनाम। ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के और जो फॉरेन अफेयर्स ऑफ थाईलैंड हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है 6 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि जिसका नाम है एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और इसका स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कीम इस बार का क्या है कि एशियन इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप ऑन द पोस्ट कोविड एरा। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं? इसका जो एक्रोनिम है, ये जो एशियन का जो एक्रोनिम है इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या है? साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और ये इसकी जो चेयरमैनशिप है वो कहाँ पे है? वियतनाम में। अगर मैं इसके स्टैटिक पॉइंट्स की बात करूँ एशियन की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये फाउंड कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 सिंगापुर में। अब अगर हम इसकी मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, कंबोडिया और लाओस। आज के अगर लास्ट करंट अफेयर की बात करें तो हु इज गोइंग टू रिसीव, ठीक है, 2020 लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बोथ A and B, यानी आनंद महिंद्रा को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शांतनु नारायण जी को भी मिलेगा।
तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ हमारे करंट अफेयर आपको अच्छे लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।